ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एशिया का सबसे बड़ा तिजारती मेला है और कल इस फेयर में यौम यूपी था। इसमें हिंदुस्तान के बहुत छोटे छोटे और मुतवस्सित ताजरों को अपने प्रोडक्ट का मुजाहरा पूरी दुनिया के सामने करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म हासिल होता है। उत्तर प्रदेश इस ट्रेड फेयर में पार्टनर स्टेट के तौर पर हिस्सा ले रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में मुनक़िद इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में यूपी पवेलियन का इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज 96 लाख बहुत छोटी छोटी और मुतवस्सित सनत के तवस्सुत से उत्तर प्रदेश मुल्क के एमएसएमई सेक्टर की खुसूसी बुनियाद बन चुका है। रियासत में नज़्म नसक़ के हालात बेहतरीन होने से सरमायाकारों के यकीन में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी की तजवीज़ मिल चुकी है और ये तजावीज़ मौजूदा वक्त में ज़मीनी शक्ल इख्तियार कर रही है। इस साल के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के ताजरों को 10,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर मिले हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने के हादसे में 10 नौजायद बच्चों की अमवात पर इदराक लेते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया है। कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट पर खुद जानकारी लेते हुए ये कार्रवाई की है। कमीशन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नोटिस जारी करते हुए उनसे एक हफ्ते के अंदर तवील जानकारी तलब की है। वाज़ेह रहे कि झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एनआईसीयू में जुमे की शब शदीद आग लगने से 10 नौजायद बच्चों की मौत हो गई जबकि 16 दीगर जख्मी हो गए। रियासत की 9 असेंबली सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले ज़मीनी इंतखाब की तशहीर चल रही है। सभी सियासी पार्टियों ने इंतखाबी तशहीर तेज़ कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज जिले के फूलपुर असेंबली हल्के में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोटिंग की अपील कर रहे हैं। जनाब मौर्य ढोकरी में एक अवामी रैली को खिताब करेंगे और दूसरे प्रोग्राम में अधिवक्ता इजलास में शिरकत करेंगे। दरियास्तान समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव आज मिर्ज़ापुर के मंजवा असेंबली हल्के के पैड़ापुर वाक़े एक कॉलेज में अवामी रैली को खिताब करेंगे। साथ ही अवाम से पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोटिंग की अपील करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम को मुफीद बनाने में ताउन करने वाले अफराद के तई तशक्कुर का इजहार किया। जनाब मोदी ने सोशल मीडिया पर अवाम से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी माँ के एजाज़ में एक पेड़ लगाने की अपील की। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज मेला अथॉरिटी साधु संतों और अखाड़ों के लिए जमीन अलॉटमेंट का काम शुरू करने जा रही है। जमीन अलॉटमेंट का काम सभी अखाड़ों की रजामंदी से 18 और 19 नवंबर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। एडिशनल मेला अफसर विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि किसी भी अखाड़े को गुज़िश्ता कुंभ के मुकाबले में कम आराजी नहीं मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में साधु संतों और अखाड़ों के बीच भूमि आवंटन के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तथा अन्य सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों से अलग अलग वार्ता कर उनकी सहमति से भूमि आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहे हैं। अपर मेला अधिकारी ने भूमि आवंटन के बारे में बताते हुए कहा कि परंपरा अनुसार अखाड़ों की भूमि के आवंटन के बाद ही अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। चारों पीठों के शंकराचार्यों और दंडी स्वामियों को भी परंपरा अनुसार उनके शिविर लगाने की भूमि आवंटित की जाएगी। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। रियासती हुकूमत ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों एसएमसी के नौ तश्कील के अमल को तेज कर दिया है। तालीमी सेशन 2022-23 के लिए तश्कील एसएमसी की मुद्दत कार 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। नई कमेटियां इससे कबल तश्कील कर ली जाएंगी और 1 दिसंबर से काम करेंगी। बेसिक तालीम के वजीर बराए आज़ाद चार्ज संदीप सिंह ने कहा कि हुकूमत ने कमेटियों के फ़राइज़ को वाज़े कर दिया है। इसमें स्कूल की निगरानी, तरक्याती स्कीम तैयार करना, रकम का सही इस्तेमाल यकीनी करना, बच्चों का एडमिशन और हाजिरी और असातिज़ा की डेली हाजिरी पर गौर करना शामिल है। फिल्म डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर को बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए बैनुल अक़वामी जूरी का सदर मुंतखब किया गया है। जनाब गोवारिकर जोधा अकबर, लगान और स्वदेश जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल से जुड़कर वो खुद को मुअज़्ज़िज़ महसूस कर रहे हैं। ये फेस्टिवल 20 से 28 नवंबर तक गोवा में मुनक़िद होगा। जनाब गोवारिकर ने कहा है कि वक्त के साथ मुसलसल फ़रोग़ पा रहे सिनेमा को देखने के लिए इस फेस्टिवल से बेहतर कोई जगह नहीं है।
उत्तर प्रदेश ने चेन्नई में मुनक़िद सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। मुकाबले में तीसरे मकाम के लिए टीम ने मणिपुर को 2-1 से शिकस्त देते हुए ये कामयाबी हासिल की। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।